सोलर जो इस वक्त बेहतरीन जो वक्त है जो हम सोलर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी आपने देखा जितनी फ्लक्चुएशन मार्केट में चल रही है, बिल्कुल बॉटम रेट आए हुए थे मार्केट में। तो दूसरा ये है कि अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर्दियां आ गई हैं, गर्मियों में लगाएंगे, गर्मियों में फ़ायदा होता है। आपका बिल ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपके जितने भी यूनिट बने हैं तो वो उसको प्लस माइनस करके ना फिर उसके हिसाब से बिल वगैरह भेज रहे होते हैं। नॉर्मल जो एक एवरेज घर होता है जिसमें 2 एसी, आपकी मोटर, 5 से 6 फ़ैन, लाइट्स और छोटी मोटी अप्लाइंसेस वगैरह एक आधा ओवन, वो आप इसके ऊपर जो ना रन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान चाफिर और अपने नाज़रीन की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर एक मरतबा फिर हम JS सोलर कंपनी के एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद कुरैशी और दूसरे एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं आसिफ बशीर साहब हैं। सवालात जो हमारे नाज़रीन के थे सोलर से मुतल्लिक, उस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो इन दिनों में सोलर की कीमतों में जो तब्दीली लम्हा बा लम्हा आ रही है, इस तब्दीली के हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का बेहतरीन टाइम, साल में कौन सा बेहतरीन टाइम है जिसमें आप तसल्ली के साथ और उसकी जो है इंस्टॉलेशन को पायदार बुनियादों पे कर सकते हैं। इन तमाम हवालों से हम इनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है इमरान भाई? का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप दोनों एक्सपर्ट्स ने हमें वक्त दिया। तो जावेद कुरैशी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, ये बताइएगा कि सोलर की कीमतों में जो मौजूदा तब्दीली आ रही है और इससे सोलर सार्फिन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और सार्फिन के लिए इस तब्दीली में ये तब्दीली मस्बत है या मनफी है, या इसमें कौन सा वक्त अहम है जिसमें सार्फिन जो है ना वो सोलर लगवा लें? जी थैंक यू। एक तो सबसे ये है कि भी JS सोलर कंपनी है हमारी और इसको एक्सपर्ट हैं हमारे साहब भी हैं, आप भी हैं। थैंक यू आपका इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, अब हम सोलर के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि सोलर जो इस वक्त बेहतरीन जो वक्त है जो हम सोलर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वो इस नवंबर एंड दिसंबर। इसमें एक तो ये है कि है ना मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और इसके इंस्टॉलेशन का ये है कि भी इस पर रेट्स मतलब डाउन होते हैं, जिस पर जो इंसान की जिस आमदनी के मुताबिक मतलब लो रेस्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से बंदा ना सोलर इंस्टॉलेशन कर सकता है आराम से, और बेहतरीन वक्त है। इसमें रेट्स का भी लो होते हैं और अपना इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। सही। एक तो ये इस हवाले से बड़ा महफूज हो जाता है क्योंकि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में काफ़ी गर्म इलाके हैं और जो सोलर इंस्टॉलेशन का अमल है ये चूँकि ज़्यादातर आउटडोर ही है और इसमें इंस्टॉलेशन करने वालों को भी सहूलत है। और दूसरा ये मेरे ख़्याल में एक सीज़न भी ऑफ होता है, तो इस हवाले से जो है कंपनी अपनी सर्विसेज तसल्ली बख्श तरीके से दे सकती है। और तीसरा आपने जो अहम इसमें वो बात बताई कि चूँकि सीज़न ऑफ होता है, सोलर की इंस्टॉलेशन कम हो रही होती है, तो इसमें रेट निस्बतन हमारे सार्फिन को मुनासिब मिल जाते हैं। तो आसिफ बशीर की जानिब मैं बढ़ूँगा, उनसे मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा हालात में जो सोलर के रेट में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें आप बहैसियत एक कारोबारी शख्सियत के या एक सोलर के कारोबार से वाबस्ता होने की हैसियत से आप किस नज़र से देखते हैं? ये सार्फिन के लिए इसमें कौन सा वक्त मुनासिब है? क्या सार्फिन को अब जैसे रेट कम हुआ और अब बढ़ना शुरू हो गया, तो इसमें सार्फिन को क्या जल्द अज जल्द सोलर इंस्टॉलेशन करवा लेनी चाहिए? इस बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले इसमें बेसिक जो चीज़ है मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो लोग जो है ना इसमें बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं कि रेट्स पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोगों को ज़्यादा हाव ना होती है कि रेट्स अभी क्या चल रहे हैं। ऑलरेडी अभी आपने देखा जितनी फ्लक्चुएशन मार्केट में चल रही है, बिल्कुल बॉटम रेट आए हुए थे मार्केट में, लेकिन लोग फिर भी वेट पे थे कि इससे नीचे मज़ीद आ जाएं। और दूसरा एक हम लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ है, हमारी इकॉनमी आपके सामने है, जैसे ही रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसके बाद लोग जो है ना उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो एक तो चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं, दूसरा रेट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहे हैं। डॉलर में फ्लक्चुएशन डेली ऊपर नीचे हो रहा है,
उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्शन है अगर कम है तो वो ऑटोमेटिकली उसके रेट्स भी ज़्यादा चले जाते हैं। अभी आप बिलीव करें, एक वीक भी नहीं गुजरा, हमारे बॉटम रेट्स आ रहे थे और अराउंड 51 to 52 पर वाट। अभी ऐसा जंप हुआ है 4 से 5 दिन के अंदर 70 प्लस में चला गया है, और लोगों का रुझान भी बढ़ जाता है। जब रेट्स रिड्यूस हो रहे होते हैं उस टाइम पे लोग जो है ना वो वेटिंग भी चले जाते हैं, और जैसे ही हमारे रेट्स ऊपर जाते हैं तो वो लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो पहले हम लोगों को इसमें चूज़ करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है। उसमें देखें मार्केट स्टेबल हो चुकी है, जैसे लेट्स सपोज आपके रेट्स नीचे डाउन हो रहे हैं, उसमें आपको हॉर्न हो जाती है 2-3 दिन में। अगर रेट स्टेबल है इट्स मीन कि ये रेट स्टेबल हो चुका है, इससे नीचे नहीं आएगा। तो दूसरा ये है कि अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में लगाएंगे, गर्मियों में फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये आइडियल टाइम चल रहा है अभी। अभी अगर आप कंपेयर करें आज से कोई 6 to 7 मंथ बिफोर, प्लेट 70,000 से प्लस में थी, अभी 50% ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी थी। और अभी जो रेट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में बॉटम रेट्स ही चल रहे हैं अगर हम कंपेयर करें इसको। तो दूसरा ये है कि इसमें बेनिफिट ये है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपकी एक तो घर में लोड बहुत कम होता है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम या कोई भी लगा लेते हैं, उसमें ये होता है नेट मीटिंग के साथ इंस्टॉल हो गया, आपके ये यूनिट्स जो है ना आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये यूनिट जो सर्दियों में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे या गर्मियों में वो कंज्यूम किए बिल्कुल ऐसे ही उसमें ये जो नेपरा इसको कर रही है, हर 3 महीने के बाद आपका अकाउंट अपडेट होता है। वो जितने यूनिट्स होते हैं उसमें प्लस माइनस करके आपके अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट बनती है प्लस में या नेगेटिव, तो वो जो है ना उसमें ऐड कर दी जाती है। उसमें ये है इन दिनों में अगर कुछ दोस्त अहबाब जो इंस्टॉल करवा लेते हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। एक तो रेट्स ऑलरेडी काफ़ी जो है ना मिनिमम चल रहे हैं। दूसरा ये है कि ये 3-4 मंथ के उनके यूनिट जो आएंगे वो उनके डिपॉजिट में चले जाएंगे। उससे ये है गर्मियों में अगर वो अपना लोड ज़्यादा भी चलाना चाहते हैं तो उनका बिल ज़ीरो ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट टाइम है। दूसरा यहाँ पे हम लोग साउथ पंजाब में बैठे हुए हैं और आई थिंक अबाउट 10 मंथ्स यहाँ पे आपको मौसम तकरीबन जो है ना वो ठीक ही मिलता है। आगे दिसंबर से जनवरी मैक्सिमम यहाँ पे जो धुंधे फॉग वगैरह स्टार्ट होती है, उन दिनों में भी सोलर आपका काम कर रहा होता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की प्लेट्स आई हुई हैं, उसमें आपको जितना लोड चल रहा होता है उससे ज़्यादा ही वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो आई थिंक लोगों को इस तरफ आना चाहिए, काफ़ी बेनिफिट है उनके लिए। अब तो रेट्स भी डाउन हो चुके हैं और जो इन दिनों में इंस्टॉल करवा लेंगे तो एक तो दूसरा ये है कि हमारी कंपनी उनके ऊपर बर्डन लोड जो है ना वर्क लोड कम होता है, उसमें एक अच्छे तरीके से जो है ना आपका काम, जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह की क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है। वैसे तो हम लोग कोशिश भी करते हैं हर टाइम वर्कलोड ज़्यादा भी हो हम अपना 100% दें, लेकिन इन दिनों में क्योंकि सारे जो वर्कलोड कम हो जाता है उसमें आप आसानी से जैसे भी लगवाना चाहें आप सोलर सिस्टम को खुद मोनीटर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसको सुपरवाइज़ कर सकते हैं। जावेद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जो सार्फिन का एक बहुत ज़्यादा हमारा कॉमन सवाल है कि नेट मीटरिंग में जो यूनिट जमा होते हैं क्या वो उसी कास्ट में जमा होते हैं जो जिस कास्ट में वो परचेज़ करते हैं वापस से, या बहुत सारे बहाम आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2 यूनिट जमा होते हैं वापसी 1 मिलता है, आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ऐसा क्या सीन है कि वाकई है कि 50% उसमें फ़र्क होता है या इससे कम फ़र्क होता है या क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पीक आवर्स टाइम होते हैं जो सोलर्स के जो यूनिट्स के होते हैं, वो कुछ पीक आवर्स टाइम होते हैं जो शाम 5 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइमिंग है ना, उसमें है ना मतलब जो होता है ना घर का घरेलू होता है ना, तो वो उसके हिसाब से ना उसको वो माइनस कर रहे होते हैं। और बाकी जितने भी हमारे जितने यूनिट्स बन रहे होते हैं दिन में और जो हमारे वापडा को जा रहे होते हैं, तो वो उसको उसी के यूनिट के साथ ही कंपेरिजन कर रही होती है। मतलब नेट मीटरिंग में अगर 10 यूनिट गए हैं तो वापस सारफ को 10 यूनिट ही मिलेंगे या 6, 8, 7 मिलेंगे? नहीं, 10 यूनिट गए हैं तो 10 ही मिलेंगे उसको, ऐसी वो कोई नहीं है कि बस। आपको पता है ये जो बिल्स में जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, तो उसकी ही वजह से है ना उसकी मद में जितने भी यूनिट्स होते हैं ना वो उसको मतलब प्लस माइनस करके उसके हिसाब से फिर वो बिल दे देते हैं जो टैक्सेस वगैरह होते हैं।
आपका बिल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन आपके जितने भी यूनिट बने हैं, कंज्यूमेबल हुए हैं, जो आपने इस्तेमाल किए हैं, जो बाकी बच जाते हैं, और बाकी में से जो टैक्सेस के मद से जितना भी उसके पैसे वगैरह जितने भी उसके बनते हैं चार्जेस वगैरह, तो वो उसको प्लस माइनस करके ना फिर उसके हिसाब से बिल वगैरह भेज रहे होते हैं। जितने आपके यूनिट बने हैं उतने ही यूनिट आपको मिल रहे होते हैं। नाज़रीन, आपका ये इस हवाले से अभाम तो दूर हो गया होगा कि जितने नेट मीटरिंग में यूनिट, जितनी कास्ट का यूनिट आप वापटा के साथ शेयर करते हैं, वो वापसी वही यूनिट आपको मिलता है। इसमें कोई कमी बेशी या कटौती नहीं होती। टैक्सेस इसके ज़ाहिर सी बात है इसके अलावा है। इस वक्त JS सोलर कंपनी के हम ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर टेबल पर एक सोलर इन्वर्टर मौजूद है। हम आसिफ बशीर साहब से जानना चाहेंगे ये किस स्पेसिफिकेशन का है, कि कौन लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या ये ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? जी इमरान भाई, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, मैक्स पावर कंपनी का है और ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें हम लोग नॉर्मल जो एक एवरेज घर होता है जिसमें 2 AC, आपकी मोटर, 5 से 6 फ़ैन, लाइट्स और छोटी मोटी अप्लाइंसेस वगैरह, एक आधा ओवन, वो आप इसके ऊपर जो ना रन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा एवरेज जो घर हैं वहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छी कंपनी का ये इन्वर्टर है और काफ़ी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंस्टॉल किया है। अभी तक हमें इसकी कंप्लेन ज़ीरो की रेशो। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके साथ कितनी प्लेट्स लगेंगी, किस कैपेसिटी की लगेंगी, और ये इस पे इस वक्त मौजूदा जो रेट्स चल रहे हैं उसमें ये कितनी कास्ट में ये मुकम्मल सिस्टम इंस्टॉल होगा? ये 6 किलोवाट का है। इसमें 2 कैटेगरी के इन्वर्टर आ रहे हैं, एक है PV 6000 और एक है PV 7000। जो आपका PV 6000 है उसके ऊपर आप 12 तक इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पैनल्स, और जो PV 7000 है उसके ऊपर आप 14 पैनल तक जा सकते हैं। पैनल्स या 14 पैनल, ये किस 550 वाट के जो नॉर्मल चल रहे हैं मार्केट में, वो हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप 6 किलोवाट की तरफ जाते हैं, उसमें आपकी बैटरीज, इन्वर्टर और बाकी चीज़ें मिला के अराउंड 1 मिलियन इसकी कॉस्ट आ जाती है। वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, अब आप बैटरी कौन सी लगवाना चाहते हैं। उसमें बैटरी की कैपेसिटी भी डिपेंड करती है और बैटरी की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। कुछ लिक्विड बैटरी हो या लिथियम बैटरी हो? जी बिल्कुल, लिथियम बैटरी है वो आपकी, इसके साथ वो 48 वोल्ट में भी आ रही है, 24 में भी है। तो लिथियम आयन, उसकी एक तो लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेकिन उसकी कॉस्ट जो है ना वो 350 लाख से ऊपर ही है 100 एम्पेयर के। इसी अगर आप कंपैरेटिवली कोई दूसरी लेड एसिड बैटरी के अंदर जाना चाहते हैं, वो आप 2 लाख में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के ऊपर कि वो कितनी कॉस्ट इसके ऊपर लगाना चाह रहा है। हमारी जो रिकमेंडेशन होती है, हम यही कोशिश करते हैं उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उससे जो उसकी बजट है उसके अंदर अंदर उसको एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करके दें। जावेद कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 6 kV का अगर कोई हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करता है तो उसे वापटा के बिलों में कितना रिलीफ मिलेगा, कितने %? अच्छा, इसके 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ना, अब उसके ऊपर आपने 12 6 PV 600,000 है जो है, उसके ऊपर आप अपने 12 पैनल जो लगाते हैं, तो वो कम से कम भी जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के आपके यूनिट 36 यूनिट्स 32 यूनिट्स वो बना रहा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपके जितने भी मतलब जो लोड है वो लोड को डिवाइड मतलब कर लेता है, मतलब जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर का लोड है उसको निकाल कर उसको अच्छे मतलब यूनिट दे रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी कि ये 6 kV का जो है इन्वर्टर्स और इस मुकम्मल इसका सिस्टम, ये तकरीबन 35 यूनिट तक जो है ये आपको प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। और आगे डिपेंड करता है कि आपकी कंजप्शन कितनी है, जो कंज्यूम होंगे, अगर ऑन ग्रिड होगा तो जो कंज्यूम होंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे, और बाकी ऑन ग्रिड होने की वजह से आपके एक किस्म के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ JS सोलर कंपनी के एक्सपर्ट जावेद कुरैशी और आसिफ बशीर साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से आपके सवालात जो हमें फ़ीडबैक में मिलते रहे उस हवाले से गुफ्तगू हुई। मज़ीद सोलर से मुतल्लिक आपके जो सवालात हैं वो हम कोशिश करेंगे इन एक्सपर्ट्स से डिस्कस करें इन कैमरा, और आप तक इनके जवाबात पहुंचाएं। जो सोलर से मुतल्लिक बहुत सारी
बातें, बहुत सारे भाम जो एक सारिफ़ के ज़हन में मौजूद होते हैं, वो इस तरह से एक रियलिटी की बुनियादों पर, जिसमें जो बातें इन एक्सपर्ट्स ने की हैं, ये हक़ाइक़ की बुनियाद पर हैं, इसमें कोई लगी-लपेटी बात नहीं है। तो हम आप तक पूरी दयानतदारी से पहुँचाएँगे। तो मज़ीद ऐसी मुफ़ीद, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।